क्या शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में सिर्फ मेकअप, डिजाइन, लिबास और परफेक्ट हेयर स्टाइल ही सब कुछ है? जब कैमरा ऑन होते ही हर चेहरा बेदाग नजर आता है तो क्या पर्दे के पीछे भी वही प्रोफेशनलिज्म और नफासत मौजूद होती है जिसकी तवक्को एक बड़े स्टार से की जाती है? यही सवाल इस वक्त हर जुबान पर है जब अदाकारा मिजना वकास ने शोबिस इंडस्ट्री के उस पहलू से पर्दा उठाया जिस पर सब बात करना चाहते हैं मगर कोई बोलता नहीं। क्या जाहिरी तैयारी के इस जुनून में हम बुनियादी तहजीब, वक्त की पाबंदी और जाती सफाई जैसे असूलों को भूलते जा रहे हैं? और जब सामने वाला को स्टार लाखों के मलबूसात में मलबूस होकर बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत से गाफिल हो तो फिर इस ग्लैमर का क्या फायदा जो सिर्फ देखने की हद तक को महसूस करने की हद तक नहीं। शोबिस की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन, जाज़्ब नजर और ख्वाबनाक दिखाई देती है, अंदर से उसके तकाजे उतने सख्त, बारीक और कई बार तकलीफ दे भी हो जाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कैमरा ऑन होते ही हर चीज परफेक्ट नजर आनी चाहिए। चेहरे पर मेकअप की एक तह है, बालों का एक स्टैंडर्ड सेट, लिबास की शिकन, बॉडी लैंग्वेज जैसी कि देखने वाला सहर ज़दा हो जाए। इस प्रोफेशनल के पीछे घंटों की मेहनत, टचअप्स का ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला और स्टाइलिस्ट्स की पूरी फौज का ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है। मगर जब सारा फोकस सिर्फ जाहिरी खौल पर मरकूज हो जाए तो उसके अंदर के इंसान को, उसके पेशा वाराना रवैये को, उसके बुनियादी तहजीब और जाती सफाई को भुला दिया जाए तो फिर वही चमकता हुआ चेहरा भी कैमरा ऑफ होते ही अपनी कशिश खो देता है। यही वो कड़वा सच है जिसे पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल मिजना वकास ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बगैर किसी लगी लिपटी के बयान किया और उनके अल्फाज ने शोबिस के इस ग्लैमर्स पर्दे में ऐसी दरार डाली जिससे अंदर का सारा मंजर साफ दिखाई देने लगा। मेजबान माया खान के पॉडकास्ट में बैठी मिजना वकास ने जब बात शुरू की तो पहले ही वाजे कर दिया कि माजी में उनके कई बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका मकसद कभी किसी साथी फनकार की दिल आजारी या किरदार कुशी नहीं करना था, मगर इस वजाहत के फौरी बाद उन्होंने वो बात कह दी जिसे सुनकर सेट पर काम करने वाला हर दूसरा शख्स शायद जेरे लब मुस्कुरा दिया हो, क्योंकि वो सब उसका मुशाहिदा रोज करते हैं। मिजना वकास का कहना था कि हमारी इंडस्ट्री में अजीब तजाद पैदा हो गया। एक तरफ फनकार अपनी जाहिरी शख्सियत पर इस हद तक जुनूनी हो चुके कि एक शॉट के दौरान बालों के लिट हिल जाए या लिपस्टिक हल्की सी फैल जाए तो पूरे यूनिट को रोककर घंटा बर्बाद कर दिया जाता है। वैनिटी वैन में घंटों गुजारे जाते हैं, महंगे तरीन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ उसी सेट पर जब काम का वक्त आता है तो बुनियादी प्रोफेशनलिज्म कहीं खो जाता है। मुकालमे याद नहीं होते, सीन की तैयारी नहीं होती, वक्त की पाबंदी का कोई तस्वुर नहीं और सबसे बढ़कर जाती अफजाने सेहत जैसे बुनियादी तकाजे भी पसे पुष्ट डाल दिए जाते हैं। उन्होंने इंतहाई तल्ख मगर हकीकत पर मबनी मिसाल देते हुए कहा, कई बार ऐसा हुआ कि सामने वाला को स्टार हेड टू टो मेकअप में, डिजाइन ड्रेस में, परफ्यूम की बोतल उंडेले हुए खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलकर डायलॉग बोलता है तो मुंह से आने वाली बदबू सारा तासुर खराब कर देती है। ये लम्हा सिर्फ गैर पेशा वाराना नहीं बल्कि सामने वाले इंसान के लिए शदीद कोफ्त का बाइस बनता है। मिजना वकास का सवाल सीधा था कि जब हम जाहिरी खूबसूरती पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं तो दांत साफ करने, माउथ वॉश इस्तेमाल करने या डिओड्रेंट्स लगाने जैसे बेसिक चीजों पर तवज्जो क्यों नहीं दे सकते? उनके नजदीक फैशन, स्टाइल और ग्लैमर अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तमीज, तहजीब और सफाई नहीं तो सारा मेकअप, सारी स्टाइलिंग बेमानी हो जाती है। एक फनकार का असल हुस्न सिर्फ उसके पीछे नहीं, उसके किरदार, डिसिप्लिन और रवैये से झलकता है। जाहिर है इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया। हजारों सारिफीन ने इस क्लिप को शेयर किया और अपनी राय का इजहार किया। एक बड़ा तबका मिजना वकास के साथ खड़ा नजर आया। इन लोगों का कहना था कि शोबिस में काम करने वाले अक्सर जूनियर आर्टिस्ट, टेक्नीशियन और स्पॉट बॉयज बरसों से ये शिकायत करते आ रहे हैं, मगर उनकी आवाज दब जाती है। जब एक जाना पहचाना चेहरा ये बात करता है तो उसमें वजन पैदा हो जाता है। उनके मुताबिक मिजना ने कोई गिबत नहीं की बल्कि इंडस्ट्री के एक इशू की निशानदेही की। आज अगर इस पर बात होगी तो कल की प्रोडक्शन हाउसेज को भी एथिक्स आएंगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में धोने के मुतरादिफ करार दिया। उनका मौकिफ था कि हर इंडस्ट्री के अंदरूनी मसाइल होते हैं जहाँ इदारा जाती सतह पर काम करना चाहिए, ना कि पॉडकास्ट पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनना चाहिए। उन्हें खदशा था कि इस तरह के बयानात से इंडस्ट्री का इमेज खराब होता है और नए आने वाले लोग बददिल होते हैं। मगर तफरीही सहाफी और मीडिया एनालिस्ट इस बहस को एक बड़े तनाजुर में देख रहे हैं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने गेम ही बदल दिया। आज से 20 साल पहले सेट पर क्या होता था, कौन लेट आता था, किसके कपड़ों से बदबू आती थी, ये बातें ज्यादा से ज्यादा यूनिट के 100 लोगों तक महदूद रहती। मगर आज एक पॉडकास्ट, एक इंस्टा स्टोरी या एक ट्वीट मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और पब्लिक परसेप्शन बना देती है। इसीलिए अब अदाकार की जिम्मेदारी सिर्फ अच्छी अदाकारी तक महदूद नहीं रहती, उसका इखलाक, उसकी वक्त की पाबंदी, उसका साथियों से बर्ताव और हाँ उसकी जाती सफाई भी उसके ब्रांड का हिस्सा बन चुकी है। आज के नाजरीन सिर्फ ड्रामा नहीं देखते, वो पर्दे के पीछे भी झांकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका फेवरेट स्टार कितना प्रोफेशनल है, कितना डाउन टू अर्थ है। इसलिए जो फनकार सिर्फ जाहिरी ग्रूमिंग पर सरमायाकारी कर रहे हैं वो बातनी ग्रूमिंग को भूल रहे हैं, वो बहुत जल्द आउटडेट हो जाएंगे। मिजना वकास के इस बयान ने दरअसल शोबिस इंडस्ट्री के सामने एक आईना रख दिया। ये आईना बताता है कि कैमरे की आंख जितनी तेज है, अवाम की आंख उससे ज्यादा तेज हो चुकी है। वो एयर स्प्रे की चमक भी देखती है और किरदार की बदबू भी सूंघ लेती है। इसीलिए अगर इंडस्ट्री को वाकई आलमी मयार पर ले जाना है तो सिर्फ सेट, लाइट और कैमरा अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, इंसान भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। और अब अपग्रेड की शुरुआत टूथब्रश और माउथ वॉश जैसी छोटी चीजों से होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमेशा बुनियाद की एक ईंट से ही शुरू होती हैं।